हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का श्यामलाल चौधरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, एक मैथ्स का छोटा सा टॉपिक है, जैसे वर्ग निकालने की ट्रिक। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर वर्ग जल्दी कैसे निकाले। तो आज जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप मात्र 10 या 15 सेकेंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वर्ग का बेसिक क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 2, किसी भी संख्या की घात कितनी करनी है 2। ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है a इंटू ए। अगर मैं लिख देता हूं कहीं पर कि 2 की घात 2, तो इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार लिखना है 2 बार। तो आंसर आएगा 2 गुणा 2 4। तो वर्ग का मतलब रहता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, किसी भी संख्या की घात 2 या उस संख्या को 2 बार इंटू करने पर क्या मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा। हम आगे चलते हैं, डायरेक्ट ही निकालेंगे कैसे जल्दी से तुरंत इसको। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हमको वर्ग निकालने के लिए बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि 1 से 9 तक स्क्वायर हमको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो वर्ग का बेसिक रहता है कि 1 से 10 तक हमको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। ये 1 से 10 तक पहली दूसरी के बच्चों को भी याद रहते हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको ये आता होगा। मैंने एक बार लिख के बता दिया है कि टोटल 10 तक स्क्वायर ये रहते हैं। तो ये याद रखना है हमको, ताकि आगे हमको दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रिक में हम लोग जानते हैं कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यहां लिख लेंगे 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। 100 के आसपास, आसपास का मतलब है दोस्तों 100 से 10-15 कम, 20 तक कम है, 100 से 10-15 ज्यादा तक। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमको 96 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर। तो हमको दिख रहा है ये संख्या किसके पास है 100 के पास। तो दोस्तों इसको 100 के रूप में लिखना है। अगर 100 से ज्यादा होगी तो प्लस करके लिखना है, 100 से कम होगी तो माइनस करके। मुझे बताओ 100 से ये कितना कम है 96, तो 4 कम है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 4। माइनस 4 क्यों लिखा, क्योंकि 100 से 4 कम है। तो हमको करना क्या है दोस्तों, जितना कम है उतना संख्या में से घटा दो। 100 से कितना कम है 4, तो इसमें से कितना घटा देंगे 4। तो 96 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 92। तो 96 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 92। अब जितना भी कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर लिख दो। कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये 9216, ये हमारा किसका स्क्वायर आ गया है 96 का। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लिया हमको 94 का स्क्वायर करना है, तो बिल्कुल आसान है। ये 100 से कितना कम है 6, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 6। कितना कम है 6, तो 6 कम है तो 6 इसमें से घटा देंगे। तो 94 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 88, 88। और फिर क्या करना है, जितना भी कम है उसका स्क्वायर लिख दो। कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये 94 का स्क्वायर आ चुका है हमारे पास 8836। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 2-3 उदाहरण से और अच्छे से समझा देता हूं कि कैसे करना है इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, मैं इतना लिख के बता रहा हूं, लेकिन इसमें लिखने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। जैसे मान लो हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि 93 का हमको स्क्वायर करना है। तो ये 100 से कितना कम है 7, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 7। तो 100 से कितना कम है 7, तो इस संख्या में से कितना कम कर देंगे 7। तो इसमें से 7 घटा दो, तो 93 में से 7 घटा दोगे तो कितना बचेगा 86, 86। अब क्या करना है, जितना भी कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 49 यहां पर लिख देंगे हम लोग। तो ये आंसर आ गया हमारा 8649, 8649। ये किसका स्क्वायर आ गया 93 का। एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 98 का 98 का स्क्वायर करना है हमको, तो हम लिखेंगे सर इसको कि 100 माइनस 2, क्योंकि 100 से कितना कम है ये 2 कम है।
सबसे पहले 2 इसमें से घटा दो, तो 2 घटा दिए कितना आएगा 96, 96 आ जाएगा हमारे पास। अब कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जब इसके स्क्वायर करते हैं तो अगर एक अंक में आती है संख्या तो 4 को ऐसे लिखना है 04, तो कितना लिखेंगे 4 को 04, तो ये आंसर आ गया 9604। तो ये किसका स्क्वायर आ गया 98 का। दोस्तों बस ये बात याद रखना है कि लास्ट में हमेशा हमको कितना अंक लिखना है 2 अंक, इसलिए हमने 4 नहीं लिखा, कितना लिखा 04। जैसे मैं एक और उदाहरण से यहाँ पर समझा देता हूं। जैसे हमको 97 का स्क्वायर करना है, तो हमको पता है 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 100 माइनस 3, तो 3 कम है तो 3 इसमें से घटा देंगे, तो 97 में से 3 घटा दो कितना बचेगा 94, 94 बच जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 एक अंक की संख्या है तो 9 नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे 09, क्योंकि लिखने का तरीका ये रहता है। तो ये 97 का स्क्वायर आ चुका है हमारे पास 940, 9409। तो ये स्क्वायर उम्मीद है कि 100 के आसपास वाली संख्या का आपको स्क्वायर निकालना आ चुका होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि अगर थोड़ा और कम होता है तो कैसे करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था जो मैंने बता दिया कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि थोड़ा नीचे तक चल जाए संख्या, जैसे हमने ले लिया कि 84, 84 का हमको क्या निकालना है स्क्वायर, तो हम बोलेंगे सर ये 100 से कितना कम है 16, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 16, 100 से 16 कम है 84, तो 100 माइनस 16, तो माइनस 16 मतलब इसमें से कितना घटा देंगे 16, तो जब 84 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा 68। अब हमको पता है जितना भी कम होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था लास्ट में हमेशा हमको कितना लिखना है 2 अंक, तो ये 56 तो है लेकिन इसके साथ क्या दिख रहा है 2, तो ये 2 आगे चल जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 68 और 2 कितना होगा 70, और पीछे का 56 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ गया 70 56, किसके स्क्वायर आ गया ये 84 का। बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा हमको कितना अंक रखना है 2, अगर उससे ज्यादा हो तो उसको आगे भेज देंगे असील के रूप में, तो 68 और 2 कितना हो गया 70, तो 7056 ये हमारा 84 का स्क्वायर हो गया। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 88 कि 88 का वर्ग कितना होगा या 88 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे सर कि ये 100 से कितना कम है 12, तो 100 माइनस 12, तो कितना कम है 12, तो इस संख्या में से कितना माइनस कर देंगे हम लोग 12 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 76। और अब हमको पता है कि कितना कम है 12, तो इस 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, तो 12 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है 144। बात वही है कि लास्ट में 2 अंक रखना है, बचा कितना 1, इस 1 को कहाँ मिस देंगे आगे, तो 76 और 1 कितना हो जाएगा 77, तो 7744। ये किसका स्क्वायर निकल गया है 88 का। तो दोस्तों 88 का स्क्वायर कितना होता है 7744। तो ये समझ में आ गया होगा कि 100 के आसपास की संख्या का कैसे निकालना है। तो अभी तक हमने 100 से कम संख्या ली है, अब हम लेंगे 100 से ज्यादा की 100 के ऊपर आती है तो उस संख्या को कैसे करना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि 100 के ऊपर अगर संख्या आ जाती है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं कि 106, इसका स्क्वायर निकालना है, तो तोड़ना भाई हमें आधार के हिसाब से, तो हम बोलेंगे सर ये 100 से इस बार कम नहीं है, कितना है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, अगर कम होगा तो कम लिखेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा लिखना है, तो 100 से कितना ज्यादा है 6, तो इसको लिखते हैं हम 100 प्लस 6, तो इस बार ज्यादा है तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, तो 6 ज्यादा है तो 106 में कितना जोड़ दो 6, तो 106 और 6 कितना हो जाएगा 112। अब जितना भी कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो ये हमारा स्क्वायर निकल चुका है 106 का 11236। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको 108 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों ये 100 से कितना ज्यादा है 108, तो हम बोलेंगे सर 8 ज्यादा है, तो इस 108 को हमेशा लिख सकते हैं 100 प्लस 8, तो 8 ज्यादा है तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 8, तो 108 प्लस 8 कितना हो जाएगा 116। अब यहाँ पर कितना ज्यादा दिख रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 11664 ये स्क्वायर आ चुका है हमारा किसका 108 का। तो
उम्मीद है दोस्तों कि 100 के ऊपर वाली संख्या का भी हम लोग सीख चुके होंगे। तो एक दो उदाहरण और ले लेते हैं इसका, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं इसके ऊपर। जैसे किसी ने बोल दिया सर 118 का स्क्वायर बताओ कि 118 का स्क्वायर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, 118 को कैसे लिखेंगे, 100 से 18 ज्यादा है तो 100 प्लस 18, तो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो इस 18 को यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, तो 118 में कितना जोड़ दो, 18, तो ये हो जाएगा 136। तो 136 प्लस 136 ये हो गया है। अब यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो 324। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम कितने अंक रखते हैं लास्ट में, 2, बच कितना गया, 3 को इधर भेज देंगे। तो 136 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 139, और यहाँ पर कितना है, 24। तो ये स्क्वायर आ गया हमारे पास किसका, 118 का, 13,924। एक और उदाहरण ले लेते हैं दूसरा। ये पहला क्वेश्चन है 118 का, दूसरा लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं 123 का स्क्वायर करना है, तो हम बोलेंगे सर ये 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 23, तो ये 23 का जुड़ जाएगा 123 के साथ। तो 123 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 146, 146। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कितना ज्यादा है, 23, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 529। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 529। लेकिन बात वही, हमेशा लास्ट में कितना रखना है, 2 अंक। तो ये 5 का चल जाएगा 146 के पास, तो 146 और 5 कितना हो गया, 151, और ये 29 ऐसा का ऐसा उतार लेना है। तो 15,129, ये किसका स्क्वायर आ गया हमारे पास, 123 का। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर 100 के ऊपर की संख्या और 100 के नीचे की संख्या का वर्ग हम कितनी जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक था कि 100 के आसपास की संख्या।